स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए व्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे अनोखे शहरों में से एक इटली के वेनिस में। वेनिस की जर्नी शुरू होती है लिबर्टी ब्रिज से, जो कि 3.85 किलोमीटर लंबा है, जो कि वेनिस को मेनलैंड से जोड़ता है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ सड़कें कम और पानी ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ कारों की जगह नावें चलती है, इसलिए हमें हमारी गाड़ी बाहर ही छोड़नी पड़ी। ये सुबह 7 बजे का व्यू है। तो इस तरह हमारी वेनिस की जर्नी शुरू होती है। वेनिस की इन छोटी छोटी गलियों में घूमते हुए आपको कभी नहीं पता चलने वाला कि अगले मोड़ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले जो वेनिस घूमना चाहते हैं। Buongiorno salute, buongiorno signorine e signore, Tarantella Venezia। जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है बल्कि नावें हैं। इन्हें पार्क करके बांधने के लिए इन लकड़ी के खंभों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कोई आम सिटी की तरह बस नहीं चलती है। यहाँ लोग नाव में ट्रैवल करते हैं। ये हर स्टेशन पर रुकती है, जहाँ कुछ लोग चढ़ते हैं तो कुछ लोग उतरते हैं। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब वॉक करते हुए चलते हैं यहाँ के सबसे हाईलाइटेड ब्रिज यानी रियाल्टो ब्रिज पर। वेनिस, जिसे इटालियन भाषा में वेनेजिया कहा जाता है, इटली के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक बेहद खूबसूरत शहर है। वेनिस को दुनिया भर में इसकी कैनाल्स, ब्रिज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और गोंडोला राइड्स के लिए जाना जाता है। यह सामान्य शहरों से बिल्कुल ही अलग है। पानी का रास्ता ही एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है। वेनिस कई छोटे छोटे आइलैंड पर बसा हुआ है, जिन्हें ब्रिज और कैनाल्स एक दूसरे से जोड़ते हैं। यही वजह है कि वेनिस को अक्सर सिटी ऑफ कैनाल्स या फ्लोटिंग सिटी कहा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के सबसे फेमस रियाल्टो ब्रिज पर। इसे इटालियन में पोंटे डे रियाल्टो कहा जाता है और यह वेनिस के ग्रैंड कैनाल के ऊपर बना हुआ है। यहाँ घूमते वक्त आपको हर जगह रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। जो अंदर की तरफ है वो थोड़े बहुत सस्ते हैं, पर जो कैनाल के बिल्कुल नज़दीक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर देखा जाए तो स्वाद के मुताबिक ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही लजीज होता है। आप एक बार खाओगे तो ये स्वाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर सबसे पुराना कैफ़े है और ये है यहाँ का सबसे पुराना थिएटर। आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आता होगा कि इतना बड़ा शहर है तो यहाँ पर कचरा भी बहुत होता होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही क्लीन है। हर रोज़ यहाँ बोट कचरा लेने के लिए आती है और हर घर से कचरा कलेक्ट करके ले जाया जाता है। वो डंपिंग साइट में डाला जाता है जो वेनिस के बाहर है। क्या आप जानते हैं कि वेनिस में लगभग 400 ब्रिजेस और 3000 से ज़्यादा छोटी बड़ी गलियां हैं। यहाँ हर ब्रिज और हर गली आपको शहर के इतिहास और खूबसूरती की एक नई झलक दिखाती है। हमने इनमें से कुछ सबसे बेहतरीन खूबसूरत ब्रिजेस और गलियां आपको दिखाएंगे, तो आप मज़ा लीजिए सिनेमैटिक शॉट्स का। चलो अब जानते हैं कि यहाँ के लोकल लोग इस शहर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको आपकी सिटी पर गर्व है? हाँ, बहुत प्राउड। वेनेशियन लोग तो सबसे ज्यादा गर्व करने वाले होते हैं। जब पानी ऊपर आता है तब हमें ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये है वेनिस की टीम, हम यहीं रहते हैं, तो हर दिन मुझे जाना पड़ता है। अगर दिन अच्छा हो तो यहाँ आकर लंच करता हूँ।
आप यहाँ पर घूमने आए और गोंडोला राइड का मज़ा ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन भी आए थे और द ग्रेट ग्लैमर मूवी का एक सॉन्ग भी यहाँ पर शूट किया गया था, जिसके लिरिक्स कुछ इस तरह के थे। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। बच्चन साहब ने तो गोंडोला राइड की सवारी कर ली, जबकि उन्होंने सवारी करने के लिए डायरेक्टर से पैसे भी लिए थे, लेकिन हमें तो पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? दोस्त, तुम्हें यहाँ पर कैसा लगता है? मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। ये सिटी वाकई खास है और मुझे ये काम करने पर बहुत गर्व है। गोंडोला राइड करते वक्त जब वो ब्रिज के नीचे से निकलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मानो किसी मूवी में हो। आपके मन में ख्याल जरूर आएगा, आखिर क्यों ये लोग पानी में आकर बसे। 5वीं सदी में जब रोमन साम्राज्य गिर रहा था और हुर कबीले लगातार नॉर्थ इटली पर हमला कर रहे थे, तो कई शहर बर्बाद हो गए और जो बचे हुए लोग थे वो इन आइलैंड्स पर आकर रहने लगे। पर वो जब आए तब ये आइलैंड सिर्फ कीचड़ थे, यहाँ पर कोई ठोस सतह नहीं थी। तो इन्होंने आखिर ये शहर कैसे बसाया? इन्होंने क्रोएशिया से मजबूत लकड़ी मंगवाई और लगभग 5 मीटर तक गाड़ते गए जब तक कि सतह ठोस न मिल जाए, और ऊपर लकड़ी की परत बिछाई गई ताकि वजन समतल बट सके। इसका बेस इट्रियन पत्थर से बनाया गया है जो कि एक वाटर रेजिस्टेंस है। लकड़ी हवा के संपर्क में न आने की वजह से ठोस बन गई, जिस पर आज भी ये शहर मजबूती से खड़ा है। तो अब वॉक करते हैं और वेनिस की खूबसूरत गलियों में फिर से खो जाते हैं। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मारिया फॉर्मोसा। कैंपो खुले स्क्वायर को वेनिस में कैंपो कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है। ये मास्क जो आप देख रहे हैं खास कर कि वेनिस के कार्निवल में यूज़ किए जाते हैं। अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये कार्निवल बहुत ही खूबसूरत होता है। मार्च और अप्रैल के बीच में ये आयोजित किया जाता है। तो अब हम वॉक करते हुए आ चुके हैं एक दूसरे स्क्वायर पर जिसका नाम है सान बार्टोलोमियो स्क्वायर। ये स्टैचू आप देख रहे हैं कार्लो गोल्डोन की स्टैचू है जो एक इटालियन प्लेराइट है। ये स्टैचू ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगा, खूबसूरत। और ये है चर्च ऑफ सेंट बार्थोलोमियो, ये भी किसी जन्नत से कम नहीं। इसकी नक्काशी बेहद ही खूबसूरत है। और अब आप देख रहे हैं कैंपो मानिन स्क्वायर। यहाँ पर यूजुअली थोड़ा ट्रैफिक कम होता है तो आप आराम से घूम पाएंगे और फोटोग्राफी कर पाएंगे। और ये गोंडोला राइड, इसके बारे में तो अब आप रूबरू हो ही चुके हैं। और अब हम आ चुके हैं सेंट्स मार्क बेसिलिका चर्च। ये जो मैसिव टावर इसके सामने है उसका नाम है कैंपेनिल डे सान मार्को। इसकी हाइट लगभग 98.6 मीटर है। ये टावर 1902 में पूरा टावर कोलैप्स हो गया था। खुशकिस्मती से कोई जान नहीं गई, लेकिन इसके बाद एग्जैक्टली ऐसा ही एक नया टावर यहीं पर खड़ा कर दिया गया और 1912 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इस स्क्वायर में हमेशा आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा क्योंकि ये सबसे हाईलाइटेड जगह है। और इसके पास जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन खाना बहुत लजीज होता है। फ़ोटोग्राफी के लिए भी ये जगह एकदम परफेक्ट है क्योंकि यहाँ लाइटिंग हमेशा मस्त रहती है, खासकर सुबह और शाम के वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स एक दूसरे के सामने है और अपने एक दूसरे के कलर को रिफ्लेक्ट करती है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगता है। शाम के वक्त यहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम होता है तो आप आराम से घूम पाएंगे।
और इस रेस्टोरेंट के बारे में तो क्या ही बताऊँ, प्राइस सुन के ही भूख मर जाती है। लेकिन खाना बहुत बढ़िया होता है, संगीत के साथ मज़ा दुगना हो जाता है। अब आप इंजॉय कीजिए वेनिस के अंदर के कुछ और खूबसूरत जगहों के सिनेमैटिक शॉट्स का। I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same worn boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your... सेंट बेसिलिका के पास ही वाले स्क्वायर पे हमें ये दो शेर मिले, जो कि एक दूसरे की ओर देख रहे और कुर्रा रहे हैं, मानो जैसे कह रहे हो सब तेरी वजह से हुआ। और दूसरा कहता है नहीं नहीं, सब तेरी वजह से हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करता तो आज थारा भाई जंगल में होता मित्र। ये तो एक मजाक की बात थी दोस्तों, लेकिन आर्ट और क्राफ्ट का एक बेहतरीन नमूना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे रियल शेर की हाइट का ही बनाया गया हो, बहुत ही खूबसूरत। और ये है हमारी वेनिस की जर्नी का सबसे आखिरी वाला ब्रिज। इसके बाद दिन ख़त्म होने वाला है और हम तकरीबन पूरा वेनिस घूम चुके हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव को शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। C'è anche un'altra. Un'altra due.